मॉर्निंग बच्चों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 समाप्त कर दिया था। आज चलते हैं प्रश्नावली 1.5 की तरफ, जिसमें हम लोग यह ज्ञात करेंगे कि किसी भी दो संख्याओं के बीच यदि अगली परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी दो परिमेय संख्याएं हों जिनके बीच दूसरी, तीसरी, चौथी परिमेय संख्या निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे, आज उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपके प्रश्न। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न संख्या पहला, -1/2 और -3/4 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या? दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, आप -1/2 और -3/4 के बीच दो परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस -1/2 और इस -3/4 को ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद इसमें 1/2 से गुणा कर देते हैं। अब ये बताओ, ऐसा निश्चित क्यों है कि 1/2 का ही गुणा करते हैं? कितनी संख्या के बीच? इन दोनों संख्या के बीच, दो संख्या के बीच। बच्चों, दो संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हो, इसलिए इसमें सबसे पहले 2 से भाग दिया गया था। क्या? 2/1 था। यदि अगर इसी को हल करोगे गुणा में बदल के, एक ऊपर और दो नीचे, इसलिए आपका आ जाता है 1/2। इसमें 1/2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 1/2। अब -1/2 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, 3/4 को लिखेंगे और 1/2, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे बच्चा, 4 होगा। 2 दूनी 4, 2 बार गया। 2 का गुणा -1 में -2 हुआ, माइनस लगाएंगे। 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार गया। 1 का गुणा 3 में 1 टिक के 3 हो गया। ठीक है, 1/2 को लिख लेंगे और -2 में -3 जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5 बटे कितना, 4। इसी का गुणा करेंगे। अब गुणा जब करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 × 9 5 और 4 दूनी 8। तो आपके बीच पहली परिमेय संख्या निकल गई। ठीक है बच्चा, अब हमको निकालना है दूसरी परिमेय संख्या। कैसी परिमेय संख्या? दूसरी परिमेय संख्या। तो इस -5/8 को पहले लिख लीजिए, -5/8 प्लस इस -1/2 के बीच, ध्यान रखना, -1/2 के बीच। तो -5/8 और -1/2 को जोड़ करके आप क्या करेंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 1/2 का गुणा करेंगे। 8 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 16 होगा बच्चा। कितना? 8 और 2 का लघुत्तम 8 होगा, 8 होगा। और 8 से 8 में भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा -5 में -5 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है। 2 से 8 में आप करेंगे, 2 से 8 में क्या करेंगे, भाग। 2 चौका 8, 4 बार गया। 4 का गुणा -1 में, ये हो गया -4। ठीक है, 1/2 को लिख लेंगे। -5 में -4 जुड़ेगा, -9 बटे कितना, 8। अब इसको हल करेंगे, -9 का गुणा 1 में तो -9 हो गया और 8 दूनी 16। तो बच्चा ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो आपकी दो परिमेय संख्या ज्ञात हो गई ना। करिए इसे जल्दी से। ये रहे आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक साथ में इतने सारे प्रश्न आ गए क्योंकि ध्यान रखना, 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अभी परिमेय संख्या ज्ञात करने का मैंने आपको नियम बताया, इन दोनों को जोड़कर 1/2 का गुणा कर दो। ठीक है, अब अगला -1 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या। तो बच्चों, एक परिमेय संख्या तो -1 और +1 को जोड़ करके 1/2 का गुणा कर दो, जो आएगा वही आंसर है, एक परिमेय संख्या। 3/4 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या पूछ रखा है। अब आप बताओ, क्लास 7th में आप लोगों ने परिमेय संख्या निकालना पढ़ा था, है ना? तो इन दोनों को जोड़कर 1/2 का गुणा कर देना, जो आएगी वो पहली नंबर।
ठीक है। फिर उसका इस 3/4 के साथ जोड़कर 1/2 का गुणा कर दो, जो आए अगला नंबर। फिर जो आया रहेगा उसका 2/3 के साथ जोड़कर 1/2 का गुणा कर दो, जो आए वही आंसर। तो इस तरीके से इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। 4 परिमेय संख्या है, 1/3 और 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनको भी जोड़ करके 1/2 से गुणा करना है। इस सवाल को भी आप लोग करेंगे, खुद से करेंगे। इस सवाल 7वें नंबर को मैं बता रहा हूं, x और मॉड ऑफ x के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें x बराबर -5/11 दे रखा है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न नंबर 7 की तरफ, लेकिन 2 से लेकर के 6 तक के प्रश्न आप स्वतः करेंगे। नहीं आएगा कमेंट करेंगे, नहीं आएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। बट करेंगे आप ही लोग, मेहनत आप ही को करना है, लक्ष्य की ओर अग्रसित आप ही को होना है। एक चीज ध्यान रखना, जिस भी चीज से आप थोड़ा सा भागोगे, वो आप थोड़ा सा भागोगे, आप 1 मीटर भागोगे तो 2 मीटर वो आपसे दूर भागेगा। तो कितनी दूरी हो गई? 3 मीटर। तो 3 मीटर भाग गए ना दूर एक दूसरे से। अब बताओ बच्चा, तू कभी अपने लक्ष्य को पाएगा? कभी नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहो। एक चीज ध्यान रखना कि जीवन में जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही कम आते हैं, उन पे ज्यादा समय लुटा दो, उन्हें ज्यादा समय दे दो, जिससे कि आगे आने वाला पथ, आगे आने वाला मार्ग बिल्कुल पूर्णतया सही ढंग से खुला हुआ मार्ग नजर आए। नहीं तो बेटा, यदि मैथ नहीं आएगी तो आपको आगे चलकर फिजिक्स नहीं आएगी, केमिस्ट्री नहीं आएगी। बात समझ पा रहे हैं? कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कंपटीशन में भी बने रहना है, तो मैथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सवालों को क्यों छोड़ता हूं? ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए, ऐसा भी नहीं है कि मुझे आता नहीं है, समझ गए? और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को मारने के लिए, नहीं। इसलिए छोड़ता हूं कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करो। और मैं खुद कहता हूं कि कमेंट करके मुझे बताओ, जो समझ में ना आए मुझे सेंड करो, मैं खुद हल करके भेजूंगा। बट आप लोग मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करो, लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहो, ठीक है। हम चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ। 7वें का हल देखो क्या होगा। दे रखा है 7 x और मॉड ऑफ x के बीच। तो ध्यान रखना, x और मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x के बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 8 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या? 8 परिमेय संख्या। मैं आपको एक सरल ट्रिक इसका बताता हूं। सरल ट्रिक, आप सरल ट्रिक पे जाना चाहते हैं, इस सवाल को भूल जाए, मैं सरल बताता हूं। ध्यान रखना, x का मान -5/11 बच्चा, -5/11। मॉड x है, मॉड ऑफ x का मान कितना है? -5/11 है, ठीक है। अब बताओ, -5/11 को इस वाले को लिख लो। कोई भी वैल्यू जब मॉड के बाहर आता है तो वो ऋणात्मक कभी नहीं होता है, ऋण को भी धन में बदल देता है। यदि धन डालो तो धन ही देता है, लेकिन माइनस होगा तो उसे भी प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका हो गया 5/11, ठीक है बच्चा, 5/11। अब बताओ कितनी परिमेय संख्या याद करनी है? 8। बच्चों, इसके और इसके बीच का हर जो है आपस में समान है, हर आपस में समान है ना? हर समान है। कितनी? 8 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको एक सरल नियम बताएं, -5 और इसके बीच की परिमेय संख्या ऐसे डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि दोनों के हर समान है। -5/11 -4/11 कामा -3/11 कामा -2/11 कामा -1/11। फिर कितना आया होगा बच्चा? कितना आया होगा? 0/11, या मतलब 0। फिर आएगा 1/11, फिर आएगा 1/11, सॉरी 2/11, फिर 3/11, फिर 4/11 और फिर 5/11। कितनी ज्ञात करनी है बच्चा? 8। कितनी? 8। किसके बीच? इसके बीच और इसके बीच। तो इन दोनों को छोड़ दो, जिस पर गोला लगा रहा हूं इन दोनों को छोड़ दो। 8 पर भी संख्या देखो हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई ना। बच्चा इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई ना।
तो आपके पास में 8 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। ये सबसे सरल नियम है ना बच्चा। तो प्रश्नावली 1.5 में इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, ठीक है। इस 0/11 को ले लो या छोड़ दो, क्योंकि 8 ही कहा है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। जिसे समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर। बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 8, 9 और 10। प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 8, 9, 10। तो ध्यान रखना, अभी मैंने एक सवाल आपको बताया था 7वां नंबर प्रश्न संख्या 7, उसी में प्रश्न संख्या 8 की तरह ये भी है, इसके बीच 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 7/11 से -4/11 के बीच कुछ करना नहीं है, इसमें तो हर ऑलरेडी समान है ना। तो 7/11, 6/11, 5/11, 4/11, 3/11, 2/11, 1/11, फिर 0/11, फिर -4 से है ना। तो इस तरीके से तो फिर कितना हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, इनके बीच जितनी परिमेय संख्या होंगी उसमें से 10 ठो गिन लेना, उन्हीं को नामकरण कर देना। अब बच्चा यहाँ पे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने की बात आती है, तो इन दोनों को जोड़कर 1/2 का गुणा कर दो, जितना आएगा फिर उसको और इसके साथ जोड़कर 1/2 का गुणा कर दो, फिर जितना आएगा इसको जोड़ के 1/2 का गुणा कर दो। इस तरीके से करके 6 परिमेय संख्याएं आप ज्ञात करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। x - y का होल पावर -1, इसको कहते हैं x - होल इनवर्स है, ठीक। तथा y इनवर्स माइनस y इनवर्स के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जहां x बराबर 2/3 और y बराबर 3/4 है। बच्चा ध्यान दीजिएगा, 10वें नंबर को मैं हल कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 10वें नंबर को हल करता हूं। देखो x - y के होल पावर -1 है, तो x का वैल्यू दे रखा है कितना, पहले इसको लिख लो। x - y के होल पावर -1 है। दूसरा है x इनवर्स माइनस y इनवर्स, ठीक। अब x का वैल्यू कितना है, 2/3, माइनस y का वैल्यू कितना है, 3/4, होल पावर कितना है, -1। इसको पहले हल कर लो। 3 और 4 का लघुत्तम 12 हो गया, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिक का 9, है ना। अब होल पावर कितना, -1 हो गया। आगे बढ़ेंगे बच्चा, 8 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, -1। -1 अब बटे कितना, 12 है। इस पूरे का होल पावर कितना है, -1 है। इस माइनस पावर को गायब करना है, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 12/12, ऐसे लिखा जाता है, 1/-1/12, ठीक है। अब ये गायब हो गया, 12 ऊपर चला जाएगा तो 12/-1 हो जाएगा, भाई यहाँ जाएगा, है ना। या इसी को लिख सकते हैं -12। तो आपको इसका वैल्यू पता हो गया, है ना। अब इसका वैल्यू पता करना है, इस वाले का, ठीक है। अर्थात x इनवर्स माइनस y इनवर्स के बीच आपको एक वैल्यू और ज्ञात करना है। तो x का मान दे रखा है यहाँ बच्चा 2/3 के होल पावर -1, माइनस y इनवर्स है, y का वैल्यू दे रखा है 3/4 के होल पावर -1 है। अब क्या करेंगे बच्चा, इस माइनस को गायब करने के लिए ध्यान रखो, आप 3 को ऊपर कर दो 2 के नीचे, एक हाथ तुरंत गायब हो जाएगी। तो 3 को ऊपर कर दो 2 को नीचे, -4 को ऊपर कर दो और 3 को नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी घात धनात्मक में बदल गई। 3 4 का लघुत्तम कितना, 12, 2 छंग 12, सॉरी 2 और 3 का लघुत्तम 6 होगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8 हो गया, है ना। अब 9 में से 8 घटाएगा, बेटा आएगा आपका -1 आएगा 1/6। तो आपको एक दूसरी परिमेय संख्या निकल गई 1/6। तो -12 और 1/6 के बीच हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों इसे ध्यान दे रखा है, -12 में +1/6 को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसी में 1/2 का गुणा कर देना है, ये हो जाएगा 1/2। 6 का गुणा 12 में, 12 6 72, -72 + 1 बटे कितना 6 हो गया। इसको लिखेंगे 1/2। 72 में से 1 को बेटा माइनस करेगा
ये आएगा -71/6। अब -71 का गुणा 1 में कर दो, -71/6 दूनी 12, बच्चा यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करें आप सब। बच्चों आपके स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन कह रखा है x प्लस वाई का होल इनवर्स और x इनवर्स प्लस वाई इनवर्स के बीच एक परिमेय संख्या छांटिए जहां x बराबर -2/3 और y बराबर -3/4 दे रखा है। तो साथियों मैंने इसके पहले अभी प्रश्न संख्या आपको 10वां मैंने हल करके दिखाया था कि किस तरीके से हल होता है और उसमें वैल्यू निकाल कर मैंने आपको बताया था। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को आप स्वतः करेंगे। यदि अगर आप करने में सफल हो गए तब मैं समझूंगा कि प्रश्न संख्या 10 आपको समझ में आई थी। यदि न समझ में आए तो हमें कमेंट भी करिएगा, मैं इसको हल करके पुनः से भेज दूंगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। प्रश्नावली 1.5 आज यहीं पर समाप्त होती है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा, लेकिन आप लोग प्रतिदिन इसे बैठ करके पढ़ें, कॉपी बनाएं, ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने आप से नई नई सवालें लेकर के रिपीट करिए। मैं कुछ सवाल छोड़ नहीं रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि आपके पास किताब नहीं है तो आपकी सवालें छूट रही, नहीं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं बच्चों। ठीक है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर पे मेहनत करें, कॉपियां मेंटेन रखें, अपने से सवाल रफ में यहाँ नोट करने के बाद अपने से लगाएं, तब आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि कहा जाता है ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट नॉलेज, अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो अनुभव आपको कैसे मिलेगा? जब बार बार एक्सरसाइज करोगे, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करोगे, लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों आप आगे की ओर बढ़ जाओगे और अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो, लक्ष्य की ओर अग्रसित रहो। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही।